दास कविराज गोस्वामी विशेष 5 श्लोक के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु के महात्मा के वर्णन किया है, महिमा का वर्णन किया है। इस 5 श्लोक के द्वारा हम नित्यानंद प्रभु का स्तुति करेंगे। देखिए, प्रथम श्लोक है शंकरशन करणशाही गर्भदक्षाही च पयोद्विषाही शेषस्य जस्सांग सकला स नित्यानंद रामम शरणम ममास्तु। मैं नित्यानंद रूपी भगवान राम को, राम मतलब बलराम, बलराम और नित्यानंद में किसी प्रकार का वेद नहीं है, अभेद तत्व है। चाहे आप बलराम बोल दो, चाहे आप नित्यानंद बोल दो, चाहे आप श्री कृष्ण बोल दो, चाहे आप गौर सुंदर बोल दो। गौर सुंदर और श्री कृष्ण में जैसा अंतर नहीं है, इसी प्रकार नित्यानंद और बलराम में भी किसी प्रकार वेद नहीं है। ठीक है। कविराज गोस्वामी बोल रहा है कि मैं श्री नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूं, जिनकी अंश स्वरूप है शंकरशन। आप लोग जानते हैं शंकरशन भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट अंश जो है, डायरेक्ट अवतार जो है एक ही है, वो है बलराम यानी कि नित्यानंद। बलराम यानी कि नित्यानंद एक ही अवतार डायरेक्ट है भगवान श्री कृष्ण के, और कोई डायरेक्ट अवतार है ही नहीं। तो जगत में जितना सारे अवतार है वो कौन है? ये भगवान बलराम की अंश है और कुछ भी नहीं। बलराम से उत्पत्ति होता है कारण शंकरशन, शंकरशन से कारण विष्णु, गर्भ विष्णु और शीर विष्णु। कारण विष्णु का क्या काम है? शंकरशन कारण विष्णु को सृष्टि करते हैं अपने अंश शक्ति से। तो कारण विष्णु का काम है अनंत 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 ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना, उन ब्रह्मांड को संचालित जीवित करना। एक ही साथ ये कारण विष्णु के काम है। कितना ब्रह्मांड है? अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है। इस जगत जितना बड़ा है, इस ब्रह्मांड अर्थात इस माया जगत जितना व्याप्त है, उससे 4 गुना है भगवान के वैकुंठ लोक। इसको ध्यान रखना आपका। वैकुंठ लोक इस जगत के 4 गुना ज्यादा है। तो इस जगत का ही कोई पार नहीं कर सकता है, इस ब्रह्मांड का कोई पार, अनंत अनंत ब्रह्मांड इसका पार कौन कर सकते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, तो उसको कोई पार नहीं कर सकते हैं। तो उस ब्रह्मांड को जो जीवित करते हैं या संचालित परिचालित करते हैं, वो भगवान की किस रूप में करते हैं? शंकरशन के अंश, बलराम के नित्यानंद के अंश शंकरशन, शंकरशन की अंश कारण विष्णु। एक कारण विष्णु जो है वो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अधिपति है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मांड तो विशाल होता है, उन ब्रह्मांड के अंदर छोटा छोटा ग्रह होता है, अनंत अनंत ग्रह होता है। उन संपूर्ण ग्रहों को सृष्टि करने के लिए कारण विष्णु अपने अंदर से दूसरा विष्णु के पैदा करते हैं, दूसरा इनकार्नेशन तैयार होते हैं, उनके नाम है गर्भ विष्णु। समझ में आ रहा है बात? गर्भ विष्णु के काम है कि ब्रह्मांड की अधिपति से उत्पत्ति होते हैं, और वो ब्रह्मांड के अंदर जो छोटा छोटा ग्रह है, उस ग्रह को जीवित करना, ग्रह को पंच भौतिक तत्व के द्वारा पूरित करना और ग्रहों को जीवित रखना। ये है अनंत कोटि ग्रह के स्वामी जो है वो गर्भदशाही विष्णु। गर्भदशाही विष्णु क्या करते हैं? ग्रह तो खाली है, अभी खाली ग्रह, इसमें मटेरियल भर गया, पंचभौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब सृष्टि कर लेते हैं भगवान, प्रधान महान ये सब तत्व तैयार करते हैं। उसके बाद सृष्टि कार्य शुरू करने के लिए कारण गर्भ विष्णु अपने एक इनकार्नेशन अवतार तैयार करते हैं, उनको बोलते हैं शीर विष्णु। शीर विष्णु का काम क्या है? अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उसके अनंत अनंत ग्रह हैं, अनंत अनंत ग्रह के अंदर जो अनंत जीव हैं, उन सभी जीव के हृदय में वास करना। इसी को ही वेद में कहा गया चेतनो चेतनाम,
चैतन्य को भी चैतन्य प्रदान करने वाला भगवान ही है। जीवात्मा अपने ओर से चेतन नहीं, वो भगवान की शक्ति के आवेष्ट होकर चेतन है। तो हम जीवात्मा, हमें चेतन रखने के लिए भगवान शीर्षशाही विष्णु के रूप में हमारे पास, हमारे हृदय में हमेशा हमेशा निवास करते हैं। हम अगर नरक में भी जाते हैं वो नरक में जाते हैं, हम स्वर्ग में जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, हम वैकुंठ में जाते हैं, गोलोक धाम में जाते हैं वो भी गोलोक धाम में हमारे साथ जाते हैं। ये है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोला, सूर्यदाम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीव के मित्र हूँ। मित्र का मतलब कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। संसारी मित्र दुख के समय तो पलायन कर लेता है, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, घर पे रहते हुए भी बोलते हैं कि घर पे नहीं। तो संसारी इस व्यवहार, लेकिन भगवान के व्यवहार ऐसा है कि सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीव के मित्र हूँ। मित्र कैसा? कभी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो कारणशाही विष्णु गर्भशाही विष्णु को तैयार करते हैं, गर्भशाही विष्णु शीर विष्णु को उत्पत्ति करते हैं, और शीर विष्णु का काम अनंत कोटि जीव के हृदय में निवास करे और उन जीवात्मा को चैतन्य शक्ति प्रदान करे, और उस चैतन्य शक्ति लेकर के जीवात्मा ये पूरा शरीर को चेतन बनाते हैं। अगर जीवात्मा नहीं रहेगा तो शरीर चैतन्य नहीं रहेगा, और जीवात्मा के साथ परमात्मा भी नहीं रहेगा, तो परमात्मा का नहीं रहेगा तो जीवात्मा भी चैतन्य नहीं हो जाएगा। ठीक है। और शेष अवतार का भी नाम लिया गया, शेषर्ष यशांश कला स नित्यानंद रामम ममास्तु। वो शेष भगवान भी उनकी कला के कला है, उन नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो नित्यानंद राम अर्थात बलराम कोई साधारण तत्व नहीं है, संपूर्ण जगत के गुरु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुछ नहीं करता है, बलराम के द्वारा ही सब कुछ करते हैं, और जरूरत पड़े तो और शक्ति ले लेता है, शिवादि मूर्ति को भी ले लेता है, अद्वैत आचार्य के रूप में आते हैं शिव विष्णु मिला करके। तो बलराम साधारण नहीं, भगवान के संपूर्ण कार्य को बलराम जी संपूर्ण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, एक महाप्रभु प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवा करें महाप्रभुर चरण। एक महाप्रभु श्री गौरांग देव श्री कृष्ण है, और प्रभु दो कितना कौन है? एक नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम है, और एक अद्वैत प्रभु साक्षात महाविष्णु प्लस सदाशिव। उन दोनों प्रभु मिलकर के एक महाप्रभु के चरण सेवा करते हैं। तो बलराम भगवान की स्वयं सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुछ नहीं करते, उनके एक ही काम है बांसुरी बजाना, रस रचाना। ये द्वापर काल में किया है, लेकिन कली काल में उनके हृदय में प्रेम भाव ज़्यादा उदित होने से, जीव के प्रति उमंग प्रेम उत्पन्न होने से वो जगत जीव को अपने स्वयं निजी गुप्त प्रेम को दान करने आया, और दान कर भी दिया। आया नहीं, करके चले गए। वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई साधारण वर्ड नहीं, शब्द नहीं, ये गुलोकेरो प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन रति ना होइल। अगर इसमें रति नहीं होते तो आपका जीवन निष्फल है, विफल है, तुच्छ है। इसीलिए ये हरिनाम संकीर्तन जो है, हरे कृष्ण महामंत्र, जो इससे पहला कोई नहीं दिया है, जो गौरांग देव स्वयं श्री कृष्ण दिया है, अपने निजी प्रेम, अपने गुप्त धन को दिए हैं हम जीव को कृपा करके। लेकिन जीव इतना प्रमादी हैं कि भगवान की कृपा को समझते ही नहीं। इतना कृपा करते हैं, भगवान बार बार कहते हैं मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है, मुझे भूल गया, इनके बहिर्मुख है। कृष्ण भूली जय जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। संसार में जीव क्यों दुखी है?
क्योंकि हम श्री कृष्ण से बहिर्मुख है और बहिर्मुख होने के कारण हम दुख भोग रहा है। लेकिन भगवान हमारे लिए बार बार अवतार लेता है। इवन गौरांग अवतार जो कि बिरला है, जो कि 28वां कली युग के शुरू में आते हैं, वो साधारण अवतार भगवान की या नहीं है, वो असाधारण अवतार ही है, श्री कृष्ण स्वयं हैं। इसलिए इनके समय हमारे हम लोग हैं, हम बहुत बड़ा भाग्यवान हैं। हमें ये बात को समझना चाहिए। अगर खुद हम इस बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझ सकते हैं हमको। तो ये एक श्लोक का हम विवरण आपको किया। दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बलराम के लिए कि मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण शरीरे श्री चतुर्भुज मध्य रूपम यस्याद भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मायातीते वैपी वैकुंठ लोके, वैकुंठ लोक हमने आपको पहले ही बतलाया कि ये माया जगत जितना फैला हुआ है, वैकुंठ जगत इससे 4 गुना है। ठीक है, पार पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, मुश्किल थोड़ी। तो माया वैकुंठ लोक में चतुर्व्यूह होता है। चतुर्व्यूह जानते हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उन चतुर्व्यूहों के द्वारा ही वो सारे जो वैकुंठ के ग्रह लोगों का परिचालना होते हैं, उनमें जिनको संकर्षण के नाम पे जाना जाता है, जो संकर्षण है वहाँ वो चतुर्व्यूह में है, वो संकर्षण भगवान नित्यानंद प्रभु के अंश स्वरूप है। मायातीत वैकुंठ लोक है पूर्ण शरीर, और वो पूर्ण शरीर संपन्न 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के। ऐश्वर्य समग्र वीरेश यशस् श्रिय ज्ञान वैराग्य सन्नांग भगवतिंगना। भगवान मतलब जिसके पास 6 प्रकार के पूर्ण ऐश्वर्य है। तो उस संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक संकर्षण नित्यानंद प्रभु के अंश विशेष है, और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। जस अंश 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 गर्भदशाही जन्नाव्यजम लोक संज्ञात नालम लोक सृष्टु श्रुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। गर्भशाही विष्णु जिनकी अंश है, गर्भशाही विष्णु जिनके अंश है और अंश के अंश है। जस अंश 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 शील गर्भशाही जतनावी अजम लोक संगात, जिसके नाभि से लोक सृष्टा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। गर्भदशाही विष्णु के नाभि से कमल उत्पत्ति हुई, उस कमल में ब्रह्मा का उत्पत्ति। और गर्भशाही विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल में ब्रह्मा का सृष्टि होती है। और ब्रह्मा का श्रुति का धाम धातु, ब्रह्मा के उत्पत्ति होते हैं वहाँ पे। वो कोई और नहीं, भगवान श्री बलराम की अंश की अंश के अंश है। इतना महत्व है उनका। उस नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, बलराम को प्रणाम करता हूँ। इनका इतना देखिए, नित्यानंद प्रभु के महात्मा के वर्णन करते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी संकर्षण के नाम ले रहा है, प्रद्युम्न के नाम ले रहे हैं, अनिरुद्ध के नाम ले रहे हैं, कारणशाही विष्णु, गर्भशाही विष्णु, इनका नाम इसीलिए ले रहा है ताकि हम समझ सकते हैं कि जिनके अंश ही इतना बड़ा कार्य करते हैं, उनके अंश के अंश ही इतना बड़ा कार्य करते हैं, तो वो क्या ना कर सके। फिर उसके शक्ति की आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ इतना विश्लेषण कर रहा है। जैसा कि श्री कृष्ण के गौरांग महाप्रभु के जब तत्व का वर्णन होता है तो श्री कृष्ण के शक्ति का लीला का वर्णन होता है, क्योंकि श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, वही वो है। अंश 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 परात्म खिलानाम पुष्टा विष्णु भाति दुग्धाद विषयी
खुनिर्वर्त जत कला सुपनंत तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। देखिए अभी इस श्लोक में बोलते हैं जिसके अंश के अंश के अंश के अंश है श्री साई विष्णु, सभी जीव के हृदय में रहते हैं, सभी ब्रह्मांडों को परिचालना करते हैं, जब जीव के हृदय में रहते हैं ग्रह को परिचालना करते हैं, और जिसके अंश से साई विष्णु हैं उन भगवान नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। इतना सारे नित्यानंद महिमा 5 श्लोक में बतलाया, ताकि ये सब से हम पता लगा सकते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु की शक्ति, उनकी महिमा, उनके बल। अभी देखिए ये तो हम जान गया, लेकिन नित्यानंद बिना श्री चैतन्य महाप्रभु कौन सा लीला है? समस्त लीला का बाहर से और भीतर से, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लीला में रह करके या लीला के बाहर रह करके सभी आयोजन, अरेंजमेंट सब कुछ नित्यानंद प्रभु स्वयं करते हैं भगवान श्री कृष्ण या गौरांग महाप्रभु के लीला की। छत्र, पादुका, चामर, वेशभूषा, उपवीत, उपनयन जो उपवीत जनई, भगवान के वस्त्र, अलंकार, ये सब कुछ जो है भगवान के नित्यानंद प्रभु ही है। इनको संबित शक्ति बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु की शक्ति के प्रकाश ही है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कुछ भी नित्यानंद प्रभु के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण या गौरांग महाप्रभु जहाँ पैर रखेंगे उस स्थान नित्यानंद प्रभु अपने शक्ति से प्रकाश करते हैं। किसी माँ के गर्भ में ऐसा नहीं जाते, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु अपनी शक्ति से उन माँ बाप को तैयार करते हैं, भाई बंधु तैयार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के बिना कृष्ण लीला संभव ही नहीं, गौर लीला संभव ही नहीं। गौरांग लीला मतलब नित्यानंद प्रभु ही विशेष है, क्योंकि भगवान के साक्षात रूप में उनकी सेवा में अंश लेना तो साधारण जीव का बस का नहीं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की शक्ति से ही उनके इंटरनल अंतरंग जो सेवा होता है वो नित्यानंद प्रभु ही समाधान करते हैं। तो इस प्रकार हम नित्यानंद प्रभु के बारे में जान सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु ये दो महान प्रभु है, और दो महान प्रभु महाप्रभु गौरांग देव का चरण बंदन करते हैं, सेवा करते हैं। यही शास्त्र के सार मर्म है।